शादी हुई, आप अपने ससुराल के लिए कर रहे हैं, नंदों के लिए, देवरों के लिए, तो इट्स नेचुरल। हाँ, बच्चे आप करते हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, जिसके बीच में आपको एक स्लॉट्स निकालने पड़ते हैं अपने लिए, और वो इतना ऑटो पायलट पे चल रहा होता है। आई विल नॉट से कि ये कोई रिग्रेट है या कोई ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है, बट आप अपनी ज़िंदगी को मैनेज करना सीख जाते हैं कि अब अपने लिए भी टाइम निकालते हैं, बच्चों के लिए भी निकालते हैं, मियाँ के लिए भी, ससुराल के लिए। तो हमारे यहाँ की जो औरत है ना, वो मल्टीटास्कर है, वो हर चीज़ को बड़े अच्छे अंदाज से लेके चलती है, उसके लिए अपने लिए भी टाइम निकालती है। लेकिन कभी आपको ये थॉट आई जहन में कि मैंने अपने आप को बड़ा निगलेक्ट किया कुछ चीज़ों में? नहीं, नो, बिकॉज माई हस्बैंड वॉज वेरी सपोर्टिव, और मुझे पूरा टाइम अपने लिए भी मिला है, बिल्कुल मिला है। आपको क्या लगता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि नरगिसियत, नार्सिसिज्म, वो अपनी उस स्टेज तक नहीं, लेकिन अपने आप से मोहब्बत करना, प्यार करना बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी उस बॉडी का ख्याल रखना और उससे प्यार करना और उसको वैल्यू करना जिसके अंदर आपकी रूह को डाला गया है। आपकी सोल का कंटेनर है ना, हमारे दोस्त इरफान वो ये बात बड़ी अच्छी कहते हैं, वो कहते हैं हम एक कंटेनर के अंदर, असल तो हम हैं और ये कंटेनर है, तो इस कंटेनर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो मैं तो इसमें बिल्कुल, मैं तो इसके अंदर बहुत जिम रूटीन, अपना खाना पीना, इन चीजों का आप अगली जनरेशन जो आपके साथ लिंक्ड हैं लोग, आप उनको भी लुक आफ्टर पे ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। इफ यू आर हेल्दी एंड इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, तो आप नेचुरली जहाज में भी जो अनाउंसमेंट होती है ना कि पहले अपना ख्याल, पहले खुद मास्क पहने, फिर किसी दूसरे की मदद करें। लेकिन कभी कोई ऐसी आपको भी थॉट है कि मैंने इस टाइम में अपने आप को नेग्लेक्ट किया है, मुझे अपने आप को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए किया था ना, कभी मैं कभी तुम के सेकंड स्पेल में सेहत पे किया था। क्या किया था ये बताएं? खा रहे थे, वजन बढ़ा लिया था काफी, कभी मैं कभी तुम में। मेरा इस वक्त मेरा वेट है 79 kg, और कभी मैं कभी तुम में आई वाज 84-85 kg। सो वो जरा, और मुझे कहते थे बहुत खाती हैं आप, बहुत खा, मैंने कहा खाने दे मुझे क्यों, और खुद इतनी सी चीजें कुछ लेकर आते थे। ड्राई वो वेट के ऊपर मुझे बड़ा था कि मेरा 84 तो मेरे लिए एक, वो कैसे बढ़ा? वो क्योंकि शायद वो 12-12 घंटे की शूट्स हो रही होती हैं, मेटाबॉलिज्म आपका उससे पहले बढ़ चुका था, उस वक्त तक बढ़ चुका। जब इस्लामाबाद से जब आए थे तब बढ़ा हुआ था आपका। हाँ, एग्जैक्टली। सो वो एक चीज है जिसको अभी भी मुझे होता है कि बस मैंने 7 के डिजिट से ऊपर नहीं जाना। मतलब 80 किलो मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हूँ तो 8 का डिजिट मुझे नजर ना आए। वो तो निकाल दें, वेइंग मशीन से निकाल दें, 8 का डिजिट ही निकाल दें। अच्छा ये बताएं कि जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा था? जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा, मुश्किल लाइक मदिया नकवी के शो में जाके इन सवालों के जवाब देना सबसे मुश्किल था। नहीं इतने भी मुश्किल सवाल नहीं है भाई मेरे। मुश्किल लम्हा माइग्रेशन बहुत मुश्किल था, बहुत बड़ा फैसला था। वी वर वेरी सेटल्ड हियर, बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, एंड स्टिल मेरे हस्बैंड ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए। वो आ जाता है ना, वो ग्रीन कार्ड जो आ जाता है, मुसीबत, उसको जब वो आ जाए तो बंदा सोचने पड़ जाता है। एंड विच प्रूव टू बी गुड, क्योंकि वहीं पे मैंने जाके अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी एंड प्रोफेशन लिया। माय हस्बैंड डाइड, तो उसके बाद एवरीथिंग वाज सेटल्ड बाय दैट टाइम। लेकिन जब शुरू में आप गई थी तो आपको होम सिकनेस होती थी? मेरे तो पूरा अम्मी पापा सब वहीं थे ना, सब वहीं थे, तो आपके तो घर, फिर आपके लिए यहाँ पे होम, मुझे लगा था मैं घर आ गई अपने। हाँ, यहाँ पे होती थी। तो अम्मी पापा बहन भाई सब वहीं हैं कैलिफोर्निया में, तो वो तो था। इसका मतलब जब वहाँ पे ईदें, शबरातें वगैरह से जाती तो आपको ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है? हमारे तो माशाल्लाह जो हमारे इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं वही माशाल्लाह, और एक्सटेंडेड भांजे, उनकी बीवियां, ये वो वही 40-50 लोग हो जाते थे। फिर किसी बाहर के बंदे को बुलाने की जरूरत नहीं शादी में? बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो दैट्स द बिगेस्ट एक्शन। जो आपका जिंदगी का मुश्किल लम्हा कौन सा था? मुश्किल लम्हा अभी कुछ देर पहले के नशिस्त में जो मैंने बताया, जब मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ, तो वो मोमेंट जो है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल और दुश्वार थी। लेकिन वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बहुत से छोटी छोटी चीज़ें, मिसाल के तौर पे मैं समझता हूँ मुश्किल लम्हा तो नहीं, लेकिन एक चीज़ जो कि मैं समझता हूँ कि अब आगे की ज़िंदगी में मुझे उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो है विद इन पाकिस्तान ट्रैवलिंग।
जो मैंने बहुत की भी है, मैंने बहुत पाकिस्तान देखा है, तकरीबन हर कोना छान मारा है, लेकिन अब मैं ज़िंदगी के बाकी के हिस्से में, और दुनिया भी बहुत घूमी फिरी, लेकिन पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जो मैं अभी तक इत्तफाकन नहीं गया, और वहाँ मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। ट्रैवलिंग का तो मुझे भी बहुत क्रेज है। अच्छा, ये देखें ना, ये आपने हुनर देखा है। हाँ, ये बात तो सवाल कुछ और था, ये मेरा होस्टिंग का तजुर्बा काम आ रहा है। आपका। सवाल उधर था, उधर से घुमा के मैंने पहाड़ों पे ले गए, पहाड़ों पे ले गए, हम पहाड़ों पे जाके बाईपास। अब होस्ट बनना चाहिए थोड़े अरसे के लिए। अच्छा, मोहब्बत, इज्जत, दौलत और सुकून को अगर आप रेट करें तो सबसे पहले क्या होना चाहिए और सबसे आखिर में क्या होना चाहिए? आई एम टेलिंग सेहत है सबसे पहले। मोहब्बत, इज्जत, दौलत और सुकून, इन 4 चीजों में से आपको यार ये करना है बहुत ही सबसे ऊपर। मुश्किल सवाल है। बेटे चाय जरा गर्म और लेके आना। मेरी तो आई भी नहीं है। मैं कॉफी है। इन सवालों के जवाब देने के लिए दोबारा बोलो। हाँ। क्या? मोहब्बत, इज्जत, दौलत और सुकून, इनमें सबसे ऊपर क्या ये चीज? लिंक मेरा तो सुकून। सबसे ऊपर सुकून आएगा, सुकून, फिर क्या था? इज्जत, दौलत और मोहब्बत। इज्जत, सुकून, मोहब्बत। इज्जत कहाँ गई? अच्छा, इज्जत भी थी। अब दौलत भी है, मतलब मुश्किल है ना। दौलत भी, देखिए दौलत होगी तो इज्जत भी रहेगी। बस एक आपकी इज्जत तो हाँ, बस। सुकून, मोहब्बत, सुकून, मोहब्बत, इज्जत, दौलत। लेकिन मैं बताऊं, दौलत भी सबसे बहुत अहम है। इंपॉर्टेंट वेरी है। इंपॉर्टेंट। लोग जो है ना वो कहते हैं नहीं 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 जी पैसा इंपॉर्टेंट, पैसा नहीं, बहुत नहीं। इंपॉर्टेंट देखो है। पैसा होगा पैरवी भी करा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल सही है। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक सवाल है भाई। हाँ, सुकून, इज्जत, सुकून, पैसा, पैसा, मोहब्बत आखिर में। मोहब्बत। नहीं। उनकी तरह है कि जब आप ये बेईमानी हो रही है यार। जब आपके पास पैसा होता है तो लोगों को ऑटोमेटिकली आपसे मोहब्बत हो मोहब्बत हो जाती जाती है। है। खानदान हाँ, वालों को ना खुद वैसे आ जाती है ना आप पे जब बड़ा पैसा प्यार होता आ है जाता है। तो अब इसकी रील, अब ना मदिया की टीम इसकी रील बनाएगी शर्जीना की अम्मी को कि जिंदगी में इज्जत भाई। मोहब्बत सबसे सेकंड लेवल पे है। फटाफट बनाओ रील। कभी आपने अपने लिए या किसी और के लिए कुछ ऐसा सोचा कि काश ऐसा हो जाता तो कुछ ही देर में वो हो गया हो? कभी ऐसा कुछ तजुर्बा हो? मतलब कि हाँ हो ऐसा होता था, फौरन ऐसी चीज हो गई? हाँ हुए तो हैं जान भी, बहुत दफा हुआ है ऐसा। मेरे साथ तो बहुत होता है। मैं वो मैनिफेस्ट करना या विजुअलाइज करने पे बड़ा बिलीव भी करता हूँ, और वो कुछ लोगों की होती भी है बड़ी। मैंने वो कहते हैं ना कि यार उससे दुआ करवाओ, उसकी दुआ बड़ी कबूल होती है। हाँ। वो क्या है, वो दिल से गहराई में जाके उस चीज के बारे में सोचा जाता है। तो वो लोग इतनी गहराई में जाके सोचते हैं। तो मेरा ख्याल है मेरी इस तरह से बहुत होता हाँ, है। उस तरह मेरी मैंने भी कुछ होती है। सोचा और हो गया। लेकिन कोई ऐसा वाकया आपको याद हो? हाँ मुझे याद है, बताइए। मैं एक एग्जीबिशन पे गई थी ज्वेलरी, लॉन्ग टाइम बैक। तो मैंने वहाँ से डायमंड के इयररिंग्स लिए थे। उस वक्त नेचुरली इतनी वो नहीं ये थी। दौलत इन्होंने किस लेवल पे रखी थी? नंबर 1। जी मैं वैसे ही पूछ। थर्ड, अच्छा ठीक। इज्जत, सुकून, दौलत, दौलत। मोहब्बत। अच्छा डायमंड्स की बात कर रही थी। हाँ वो छोटे छोटे से थे ना बिल्कुल। मैं जब भी तो बता रही हूँ कि वो, तो वो मैं एक मेरा क्लच पर्स था, उसमें मैं रख के लाई थी। समहाउ गाड़ी से क्लच इधर उधर हुआ क्या, वो गिर गए। एंड आई वॉज लाइक अब इसको आप वो उस तरह ले जाएं, उस तरह ले जाएं। नेक्स्ट डे मुझे वापस करने थे वो, ठीक है, मैं लिए कि नहीं लिए, एंड आई डिसाइडेड नॉट टू बाय दोस। अब जब वापस किया क्लच में वो ही नहीं, तो मैंने उस वक्त कहा कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ प्लीज़, और काश मिल जाए, काश घर में से ही मिल जाए। मैंने पूरा घर देख लिया सब कुछ, और मिले कहाँ से? गाड़ी से जो नहीं होती गेट की मिट्टी, उसमें पड़े हुए थे। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड। उसमें मैं दुआएं भी बहुत मांगी, और मैं कहा काश यहीं से मिल जाए, घर से ही मिल जाए, बस घर से बाहर मैं कहाँ ढूंढूंगी, और वहाँ से मुझे मिल गए। क्या बात है, आपको भी बेसिकली वाकयात में आया है? वाकया उस तरह नहीं, लेकिन मेरे साथ ये बहुत होता है कि ये कोई चीज ये चीज चाहिए, ख्वाहिश कह लें या दुआ कह लें, काश ऐसा हो जाता और ऐसा हो जाए। हाँ। अच्छा मुझे भी ये बताएं कि अपने 18 साल के तौसीक हैदर और एनी जैदी को, जब आप पीछे जाएं तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? 18 साल के तौसीक हैदर को, 18 साल के एनी जैदी को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? भाई पढ़ो लिखो, एंजॉय करो, और फिर जाके शादी करो आराम से, एंड मेक द बेस्ट ऑफ योर लाइफ। आप? मैं 18 साल के तौसीक हैदर को ये मशवरा देना चाहूँगा कि तुमने बीए कर लिया है, करने वाले हो, अगले साल तुम्हारा बीए मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद
कराची यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी या इस्लामाबाद के कंफर्ट जोन को छोड़ो और जाओ और कहीं दूर जाके डिग्री हासिल करो, क्योंकि हमारे वालिदैन के पास इतना पैसा तो नहीं था कि मुल्क से बाहर भेजते, तो लेकिन मुझे उस वक्त मैं मशवरा ये दूंगा कि जाके हॉस्टल लाइफ किसी दूसरे शहर में जाके किसी दूसरे इलाके में अपने जाके कंफर्ट जोन से निकल के जरूर तो करें। अपने अपनी जो शॉर्ट हम जो सोच रहे हैं कि वही हम दूसरों को वही मशवरा मशवरा मैं तो वही दूंगा। मैं छोटी भी सी यही ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ तौसीक अली साहब मौजूद है, रैनी ज़ैदी साहिबा हमारे साथ मौजूद है जनाब। और वही बात कि आगाज़ में लाइव शो चीज़ें तो मेरी उड़ती भी गिरती हैं। अक्सर शो में तो मैं जब करंट अफेयर्स का शो करती तो अक्सर क्योंकि पेन साथ पड़ा होता है मेरे, मैं अक्सर चीज़ें भूल जाती हूँ, तो पेन मेरे यूं ही उड़े हुए शो में, पता नहीं कैसे कोई जिन है मेरे से पेन छीन के भाग जाते थे। तो खैर ऐसी कुछ अभी भी हुआ मेरे साथ। मुझे बताएं कि आप लोगों ने भी इतना ज़बरदस्त ड्रामा सीरियल हर घर में, क्या पाकिस्तान इंडिया में हर जगह में, अभी पिछले ज़ियारत पे गई हुई थी तो वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हुए तो कुछ खवातीन है, बातें शुरू हुई तो उन्होंने बात करना शुरू कर दी ड्रामे के वाले से, और ये ड्रामा वहाँ पे भी डिस्कस किया गया। जब ये ड्रामा आपके पास आया, जब ये कैरेक्टर्स आपके पास आए शर्जीना के पेरेंट्स के, तो आप लोगों ने क्या सोच के इसको साइन किया था? कि आपको स्टोरी पे बिलीव था या आपको अपना कैरेक्टर बहुत मज़ेदार लगा? मुझे तो कैरेक्टर बहुत मज़ेदार लगा था, और मुझे जो कन्विंसिंग पावर थी ना बिग बैंग प्रोडक्शंस की और फाद मुस्तफ़ा की पूरी टीम की, नवीद एंड बदर महमूद जो डायरेक्टर थे, उन्होंने जिस तरह से मुझे कन्विंस किया, क्योंकि मेरे तो दो पहले स्टेप्स थे ना। एक स्टेप ये था कि पहले मैं एक्टिंग में आऊँ, क्योंकि मैं तो एक्टिंग छोड़ चुका हुआ था, ज़माने हो गए 25-28 साल, तो पहला वो स्टेप था। तो वो उनकी कन्विंसिंग पावर बड़ी ज़बरदस्त थी कि जी, मैंने कहा भाई मैं एक्टिंग नहीं करता भैया, नहीं। फिर उन्होंने मुझे जब कैरेक्टर बताया तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे यहाँ अब देखिए इस पूरे सीरियल में एक भी जगह नहीं है जहाँ पे एनी या शर्जीना की माँ और बाप बैठे हों और हल्का सा कहीं जिक्र हो कि अच्छा बेटा नहीं है, या हमने कहा हो कि बेटियां बेटों के बारे, कोई इस तरह की मैसेज बहुत अच्छा, मैसेज सटल तरीके से 3 लड़कियों को किस तरह से आप ओन करते हैं और किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। बेटी का जश्न उतना ही मनाया जाए जितना बेटे का जश्न। ये जो इसके ट्रैक्स मैं कभी तुम में ना बहुत से मैसेजेस थे, दिस वाज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, और ये मुझे बहुत कन्विंस किया एज अ फादर जो कैरेक्टर था। तो वो जो सेलिब्रेट करना था ना अपनी बेटियों को, वो वाला एंगल मुझे बहुत कन्विंसिंग लगा, बहुत अच्छा लगा। और अच्छा, आपको लगता है हमारे यहाँ ना बड़ी ज्यादती कर देते हैं? हम अक्सर कहते हैं जी बेटियों से कि जी तुम बेटा बन के दिखाओ। भाई क्यों? वो हर सेल्फ बेटी वो इतनी स्ट्रांग है, उसको और यही कहते हैं ये तो बेटी नहीं मेरा बेटा है। व्हाई कांट डॉटर कैन बी अ डॉटर? यस, हाँ, वो ये जुमले दोनों इस कदर काबिल एतराज हैं, और इसके कि ये मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? या बेटा बन करके दिखाओ, अरे इसने तो बेटों की तरह कमाल है भाई। नहीं, कभी बेटे को नहीं कहा कि भाई ये बेटी की तरह है मेरा, ऐसे नहीं कहा कभी भी। नहीं, मेरा बेटा तो ये कहते हैं, ये मेरा बेटा बहुत केयरिंग है, मेरे लिए चाय भी बना देता है, मेरे पाँव भी दबा देता है, फिर हम ये बात कह देते हैं। अच्छा, आपने जब अपने किरदार साइन किया था तो आपके जहन में क्या था? क्या चीजें देखी आपने किरदार साइन किया था? मुझे जो कन्विंस किया किसी चीज ने, वो डायरेक्टर। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क विद हिम। बदर के साथ मैंने डंग किया था, बदर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। इनकी डायरेक्शन मुझे बहुत पसंद थी और मेरा बहुत था कि मैं इनके साथ काम करूं। प्लस कास्ट बहुत अच्छी थी और कहानी बहुत अच्छी थी। तो मैंने तो ये सब चीज़ें देख के मैंने तो कहा यस, बिल्कुल। क्योंकि बाकी कुछ डायरेक्टर्स इतने जबरदस्त होते हैं, जैसे बदर महमूद भी, तो आपको पता है कि हाँ ये जो चीज़ बना रहे हैं ना, ये आम सी भी स्टोरी ना, तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको ट्रस्ट लेवल भी होता है ना, आपका एक ट्रस्ट लेवल होता है कि, क्योंकि बदर की डायरेक्शन में ये था कि यकीन करें जब हम सेट पे जाते हैं तो वो ये कोई एक तो स्ट्रेस नहीं होता, खामोशी से बैठते हैं, फिर हमारे रिलेटेड टॉपिक रिलेटेड हम अगर अपने आप से भी बात कर लेते हैं तो वो उस पर ऑब्जेक्ट नहीं करते, यू नो, और हमें बड़ा खुला फील्ड देते हैं एक्टिंग करने का। ये नहीं कि बिल्कुल यूं से यूं और इधर देखो और उधर देखो, ये नहीं है। व्हाटएवर इज कमिंग नेचुरली आप वो करें।
सही। सो उसमें आपको बड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है और फिर आपकी एक्टिंग भी ज़्यादा अच्छी निकलती है बिकॉज यू आर नॉट स्ट्रेस्ड आउट के ओ इसके बाद जुमला कौन सा आना है, एग्जैक्टली आना है कि नहीं आना, वो चीज़ नहीं होती तो फिर होता है कि फ्लो में आप जो भी बोल रहे हैं जज्बात, वो जैसे ज़्यादा आप बेटी natural भी को लगता है, हाँ कंसोल कर रहे हैं बेटी को, तो अब उसमें ये कि हाँ इधर उधर की बात ना करें, रिलेटेड होना चाहिए, हाँ। बट वट एवर इज कमिंग फ्रॉम योर हार्ट एज अ मदर टू द डॉटर, वो आप एक्सेप्टेड हो जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि आपके कैरेक्टर को ना एज अ ग्रीन फ्लैग भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि भी बेटियों की माँ को ऐसा होना चाहिए कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी भी हो लेकिन वो माँ फिर भी Handle बेटी को अच्छे तरीके से समझा रही है। तो आपको वैसे खुद कितना लगता है कि बेटियों की माँओं को या इनफैक्ट बेटों की माँओं को भी कितना अंडरस्टैंड करना चाहिए डिफरेंट सिचुएशन को, और बच्चों को कितना सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं भाई नेगेटिव ना लें, पॉजिटिव ले। इस ड्रामे में तो ये था कि मियाँ साहब जो हाइपर थे थोड़े हाँ, से, तो वो बड़ा अच्छा वो मैच हो गया था कि मैं मेलो डाउन थी, हाँ। तो मैं इनको पेसिफाई करती नहीं हो जाएगा, पैसे मत दें उनको, बुरा लगेगा मुस्तफा को, ये तो बस ये भी दिला दो बेटी को, ये भी कर दो। नहीं, इनके जो जज्बात थे वो डिफरेंट थे। और रियल लाइफ में भी मैं यही कहूंगी कि बेटियों का यू हैव टू बिकम अ फ्रेंड बेटियों के साथ, व्हाई नॉट, जिससे वो हर चीज अपनी शेयर कर सके, रिस्पेक्ट भी रखे अपनी, लेकिन बहुत ज़रूरी है बेटियों को वो मकाम देना जो हमारे यहाँ शायद बेटों को दिया जाता है, बेटियों को नहीं दिया। सही। अच्छा आप वैसे अपनी रियल लाइफ में आपके बच्चों के साथ कैसी बॉन्डिंग है, बच्चों के साथ कैसे हैं आप?